हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, प्रियांशु है, सूर्यभान है, सोनू कटिहार से है, आर्मी लवर है, सभी का नमस्कार बाबू, नमस्कार। अधिक मात्रा में आप लोग क्या करें, शेयर करें दोस्त। हाँ, ताकि वहाँ से हमें मोटिवेशनल मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो हमको लिए तो इतना तो कर सकते हैं ना, थोड़ा सुन। हाँ, पहले शेयर कर दे दोस्त। और आज दोस्त पार्ट 3 लाए हैं, जो क्लास मेरा आज तीसरा दिन है दोस्त। और जो भी बच्चे 1 से लेकर 2 तक नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश, तो इसी चैनल पे वीडियो पड़ा है, उसको देखने का प्रयास करें दोस्त, ताकि आपका वहाँ से कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होगा दोस्त। तो मेहनत तो करने पड़ेगा दोस्त, चाहे जिस तरह से मेहनत करो। रंग तभी लाएगा जब मेहनत कीजिएगा तब दोस्त, जाहिर सी बात है। और आज तीसरा क्लास है मेरा। जो भी बच्चे 1 से लेकर 2 तक नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे पड़ा है, उसको देखने का प्रयास करना है और वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा। और मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हैं दोस्त। संविधान धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे दोस्त। और अलग अंदाज है मेरा समझाने का, बहुत अलग मिला लेना दोस्त सारे टीचर से। हाँ, मैंने दोस्त स्वतंत्रता का अधिकार मैंने पढ़ा दिया था। स्वतंत्रता का अधिकार मैंने क्या किया था, पढ़ा दिया था दोस्त। आज क्या पढ़ाना है, शोषण का विरुद्ध अधिकार। हाँ, शोषण का विरुद्ध अधिकार। शोषण का विरुद्ध अधिकार पढ़ना है आज, और बहुत बारीकी से समझना दोस्त। अगर मौलिक अधिकार समझ गए ना तो जाहिर सी बात है दोस्त, आपको कोई नहीं हिला सकता है। अगर मौलिक अधिकार अच्छी तरह से समझ रखे हैं तब यहाँ से प्रश्न अधिक मात्रा में बनता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर रिजल्ट निकालना है ना दोस्त तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेहनत किया नहीं जाता है, मेहनत करा जाता है। तो आगे देखिए दोस्त, बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। हमको तो रुतबा रहता है अलग समझाने का दोस्त। हाँ, सबसे पहले समझना क्या है कि यह अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। हाँ, ये पहले समझो। शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद जो है ना दोस्त, अनुच्छेद आपका 23 से 24 तक है। 23 से 24 तक यहाँ तक बात याद रखना दोस्त। आपका शोषण का विरुद्ध अधिकार है ना, आपका अनुच्छेद 23 से 24 में। तो बारीकी से समझना है, 23 को भी समझेंगे और 24 को भी समझेंगे। आप देखो अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 को समझना दोस्त, क्या कहता है इसके बारे में। अनुच्छेद 23 कहता है ना, हाँ, मानव का व्यापार नहीं करना। मानव मानव का व्यापार नहीं करना। मानव का व्यापार नहीं करना, या बाल श्रम, या बाल
श्रम और बंधुआ मजदूर मजदूरी। आपका अनुच्छेद 23 क्या कहता है, इसको अच्छी तरह से समझना है। हमको उद्देश्य यही रहता है दोस्त कि अच्छी तरह से बच्चों को समझा देना। अब देखो दोस्त, मानव का व्यापार नहीं करना। अगर मानते हैं दोस्त, अधिक मात्रा में देखते हैं हम भी कि डॉक्टर क्या करते हैं, हाँ, किडनी निकालकर किसी बच्चे को व्यापार कर देते हैं, किडनी निकालकर व्यापार कर देते हैं, शरीर का व्यापार करना। ये सब हमारे अनुच्छेद 23 में विवरण मिलता है। आपको से पूछा जाएगा कि मानव का व्यापार करना कौन अनुच्छेद में विवरण मिलता है, तो कहना कि अनुच्छेद 23 में विवरण मिलता है। आपको से भी पूछा जाएगा कि बाल श्रम कौन सा अनुच्छेद में विवरण मिलता है, तो 23 में बताना है। आपको से पूछा जाएगा कि बंधुआ मजदूरी कौन में मिलता है, तो बताना है कि 23 में। थोड़ा सुन समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम दोस्त। अब मान लो कि ये लड़का है, इसको नाक मुंह बढ़िया से बना देते हैं, हाँ, ये आपका लड़का है, देखो केस भी इतना है, हाँ, आदम समझना है। मनीष ओझा के यही उद्देश्य रखता है दोस्त कि सिर्फ और सिर्फ समझाना। अब बताओ, समझ जाएगा तो बताओ, पार्टी किसी बच्चे को पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता है? और ये भी उद्देश्य ना रखे कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ के नौकरी ले ले, ये गलत सोचते हैं दोस्त। अगर मानते हैं कि किसी अन्य प्रकार से हमको नौकरी नहीं लगा, तो एक समय में, आने वाला समय में आप किसी बच्चे को शिक्षा तो अवश्य दे पाएंगे ना अच्छी तरह से। तो बस इतना ही दिमाग में अटाना है। अब चलते हैं लड़का के पास। ये लड़का है, किसी मालिक ही, मानते हैं ये मालिक है, इसको ही कमाने जाता है ये बच्चा, ये लड़का जो है इसको ही कमाने जाता है। और यह कमाने जाता है डेली, यह 500 देता है मालिक, ये लड़का को 500 रुपया देता है एक दिन का। 8 घंटा लिख देते हैं, 8 घंटा के 500 रुपया देता है, डेली जाता है। और लड़का डेली 500 रुपया 8 घंटा में कमा कर लेके आता है घर पे। अब थोड़ा सुन और समझना दोस्त। और मानते हैं कि ये लड़का और डेली कितना बजे जाता है, हाँ, डेली मान लो कि यह 6 बजे जाता है, डेली 6 AM में, 6 AM में जाता है। और यहाँ मानो दोस्त 7 AM, PM मान लो, PM, हाँ, क्या घंटा हुआ, हाँ। अब इतना समझना है, थोड़ा सुन, ठीक है दोस्त, बहुत बारीकी से समझा रहे। अब देखो 6 बजे लड़का गया, समथिंग में 8 घंटा मानते हैं कि कमाया है, और 8 घंटा में डेली 500 रुपया दे देता है, डेली 500 रुपया वह देता है मालिक। अब देखो छोटू, अब देखो थोड़ा सुन और समझना। एक दिन के समय में वह 5 बजे ही बुला लिया AM में, और वह रखा 8 PM तक रखा, 8 PM तक वह मालिक रखा, मालिक रखा है, बॉय को, लड़का को रखा है। अब बताना दोस्त, और इसको पेमेंट किया, 300 रुपया पेमेंट किया, यानी कि पैसा 300 रुपया दिया है मालिक।
चूँकि टाइम भी अधिक लिया है और पैसा भी उसको कम दिया है बॉय को। तो यहाँ पर क्या होता है कि शोषण का विरुद्ध अधिकार हुआ, शोषण किया गया है, बच्चे को ऐसे समझना है। अब देखा हूँ यहाँ पर 5 बजे निकला है आपका, यहाँ पर 8 PM तक काम करवाया है वे आदमी और कमाता है और 300 रुपया दिया है। तो यह आपका क्या किया, शोषण का विरुद्ध काम किया है, यह मालिक शोषण किया है। अब देखो यहाँ पर डेली जाता था और बेचारा को 8 घंटा में 500 रुपया दे देता था, लेकिन आपका इस तरह से शोषण कर लिया। आप मान लो कि बाल श्रम, अब बाल श्रम किसी बच्चों को दहला फुसला के काम पर नहीं ले जा सकते हैं और उसको पैसा कम देकर भगा सकते हैं। इस तरह से आपका जो अनुच्छेद कहता है 23 कहता है। या किसी लड़की है रोड पे जा रहा है, ये रोड है और लड़की जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, किसी अन्य जगह पढ़ने जा रहा है या किसी काम करने जा रहा है। आप इसको से हाँ किसी गलत प्रकार से आप नहीं बोल सकते हैं या किसी हाँ क्या बोल रहे हैं मणिकांत, बोलो तुम ही बोलो ना, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। थैंक्स बाबू, जितना बताओ पढ़ा रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं। हमको उद्देश्य रहता है छोटू की अच्छी तरह से समझा देना, तो आप हल्ला क्यों करते हैं, प्लस में कॉपी पेस्ट अधिक मात्रा में कर रहे हैं, बताओ क्या करें। ये मानते हैं लड़के जा रहे हैं साइकिल पे, काम करने जाए या कोचिंग जाए या पढ़ने जाए, सब एक ही प्रकार के मानते हैं, कोई काम करने जा रहा है। अब बताओ ये लड़की को 4 लड़के ने इसको पकड़ा और गलत व्यवहार से काम करने लगा, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, शोषण का विरुद्ध अधिकार हुआ है। आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे अनुच्छेद कहता है 23 शोषण का विरुद्ध अधिकार। या किसी महिला को दहला फुसला के नहीं ले जा सकते हैं किसी कंपनी में कि हम इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, इस प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं। आपका अनुच्छेद 23 कहता है शोषण का विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। हाँ, अगर ले जा रहे हैं ना छोटू, तो वहाँ पर आपको देना होगा पैसा। मान लीजिए कि आप 10,000 पर लेके गए, 10,000 पर लेके गए, तो आपको वहाँ पैसा देना ही पड़ेगा। अगर कम दिए तो वहाँ पर शोषण का विरुद्ध अधिकार हुआ। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ले जा रहे हैं ठीक है, अच्छा बात है, दिल से, प्यार से, मोहब्बत से, लेकिन हाँ उसको पेमेंट करना ही होगा। अब देखो छेटो, जितना पर ले गया है उतना पे आपका हम 23 अच्छी तरह से क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 24। हाँ 24 चलते हैं, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, इसको अच्छी तरह से समझना है छोटू, ठीक है। क्या कर रहे हैं, 14 वर्षों के बच्चों को, हाँ 14 वर्षों के बच्चों को 14 वर्ष के बच्चों को कम आयु, बच्चों को कम आयु का बच्चा को किसी कंपनी में, किसी कंपनी या हाँ रसायन उद्योग में काम नहीं करा सकते हैं।
हाँ समझना है छोटू, 24 क्या कहता है, अनुच्छेद 24 क्या कहता है। 14 वर्ष के बच्चों को कम आयु, कम का बच्चा, हाँ ठीक है, कम आयु ठीक है, कम का बच्चा को किसी कंपनी या रसायन उद्योग में काम नहीं करा सकते हैं, आपका अनुच्छेद 24 कहता है। हाँ यहाँ पर याद रखना 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, याद हो जाएगा अच्छी तरह से। अरे एक घटा देंगे। हाँ 14 वर्ष के बच्चों को आप किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में या रसायन उद्योग में या बड़े बड़े उद्योग में आपका 14 वर्ष के बच्चा को काम कराने के लिए अनुमति नहीं है, वे कंपनी रखेगा ही नहीं। ये अनुच्छेद हमको कहता है 24। अनुच्छेद 24 यही कहता है कि 14 वर्ष के कम आयु वाले बच्चे को किसी कंपनी में काम नहीं दिया जाएगा, अनुच्छेद 24 कहता है। ठीक है, ये याद रखना है छोटू। अब चलते हैं 25। यहाँ आपका शोषण का विरुद्ध अधिकार समाप्त हो गया, बिल्कुल अच्छे से, हाँ अच्छे से हो गया। अब देखा अनुच्छेद जो है, अब ये तो हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको समझना है छोटू। हाँ इसको समझना है। ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हवा ना, ये कब से कब बताओ, क्रम बताओ, मैंने बताया था दोस्त। हाँ इसको अच्छी तरह से समझना। हाँ 25 से 28 अनुच्छेद जो है ना, 25 से 28। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है मेरे को बताओ, अच्छी तरह से बताना। अब देखा छोटू यहाँ पढ़ी 25 से देखा, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, मैंने बताया है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया है, मैंने बताया है। मैंने बताया है कि भाग 3 को क्या कहा गया है, मैग्ना कार्टा कहा गया है, मैंने बताया है। अब मैग्ना कार्टा क्या है, मैंने भी ये भी बताया था कि ब्रिटेन से लिया गया मजदूरों के द्वारा जो अधिकार मिला है उसी को हम लोग क्या कहें, मैग्ना कार्टा कहा जाएगा। अब देखा अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 क्या कहता है छोटू, पूरा अच्छी तरह से समझना और बारीकी से समझना और दिल से समझना और मोहब्बत से समझना। आप देखा 25, हाँ धर्म को मानना, धर्म को मानना और आचरण, या धर्म को मानना और आचरण और प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना, यह भी याद रखना। 25 क्या कहता है, अनुच्छेद आर्टिकल 25 क्या कहता है, पहले बारीकी से समझना दोस्त। धर्म को मानना और आचरण या प्रचार प्रसार करना। हाँ हिंदू बच्चे हैं, मुस्लिम धर्म अपना सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। हमको कहता है अनुच्छेद 25 कहता है मुस्लिम बच्चे हैं, हिंदू का धर्म अपना सकता है, हमको अनुच्छेद 25 कहता है। अगर कोई रोकता है कि हम हिंदू धर्म अपनाने नहीं देंगे या मुस्लिम धर्म अपनाने नहीं देंगे, तो आगे पढ़ाएंगे काहे ना अपनाने देगा दोस्त।
अगर मौलिक अधिकार में हनन हुआ ना तो आपको अनुच्छेद 32 तैयार है, रिट जारी करेगा, आपको किसी अन्य प्रकार से क्या करेगा, गिरफ्तार करवाएगा। हाँ, यहाँ पॉइंट समझना है। अब तो 32 से बताएंगे ना, आगे ना बताएंगे कि यहीं बता दे तो मज़े किटकिटा आ जाएगा, आगे बताएंगे दोस्त। हाँ, अब देखा धर्म को मानना, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म अपना सकता है और मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म अपना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो दोस्त, अब देखो आचरण की स्वतंत्रता। मान लीजिए कि बाइक से कोई बच्चे जा रहे हैं, हेलमेट लगा रखे हैं, ऐसे करके स्किप लगा रखे हैं, वे उसका आचरण है, मिला हुआ अधिकार है, मिला हुआ स्वतंत्रता है कि वह अपना अधिकार से ही माध्यम से क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। उसका आचरण मिला है, उसका आचरण बढ़िया कहा जाएगा। न तो चश्मा लगा के देखते हैं ढेर बच्चे को कि पूरा हीरो जा रहा है, वे जो चश्मा लगा रखा है, हेलमेट के जगह चश्मा लगा के जाएगा, वो हीरो ही माना जाएगा उसको। अनुच्छेद 1 कहता है कि आप आचरण जो है ना अच्छी बना के रखें, हेलमेट लगा के चले, जहाँ भी जाएं हेलमेट लगा के चले जाएं, क्योंकि जो यहाँ से माइंड होता है ना, यहाँ तक आपका पूरा शरीर काम करता है। ऐसे भी इन्हें भी होता है दोस्त, लेकिन जितना यहाँ से यहाँ तक पार्ट काम करेगा अच्छी तरह से, इन्हें नहीं कर पाए। अगर इतना बच गया तो बताओ चप्पा पड़ जाएगा, इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका माइंड सही रहेगा। अब चलते हैं आगे, आचरण समझ में आ गया होगा दोस्त। अब चलो यहाँ प्रचार प्रसार करना, ये मेरा देखो दोस्त। हाँ, ये क्या लिखा है, सारे बच्चे पढ़ लो, अच्छी तरह से पढ़ना, दिल से पढ़ना, मोहब्बत से पढ़ना। यहाँ लिखा हुआ है पीयूष कॉम्पिटिटिव क्लासेस, ये प्रचार करने वाला है, पताका है, हेड भी जिसको बोल सकते हैं। और ये इसको चिपकाने वाला रहता है ना, ये चिपका देते हैं, चाहे हाथ में दे सकते हैं। इसको हमको प्रचार करने का अधिकार है, हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अनुच्छेद 25 कहता है। लेकिन शर्त है दोस्त, अगर मान लीजिए कि यह प्रचार हो रहा है तो धार्मिक स्थल पे इसको साटने का अधिकार नहीं है, ऐसे करके चिपकाने के अधिकार धार्मिक स्थल पे मेरे को नहीं है, अनुच्छेद कहता है। आगे पढ़ाएंगे और आगे। अब देखो दोस्त, ये अगर ये हम किसी बच्चे ने अगर मान लेते हैं कि दिल से जाके चिपका दिया है धार्मिक स्थल पे, और हाँ, और दूसरा कोई व्यक्ति फ़ोन कर दिया थाने वाला भी, तो हमको जेल भी जाना होगा, जेल भी जाना होगा, अच्छी तरह से जेल जाना होगा। लेकिन एक शर्त है, एक शर्त रहता है दोस्त। अगर मान लीजिए कि मेरा कोचिंग है और हाँ क्या बोल रहे, अगर हम जाके साटते हैं वहाँ पे, अगर हम जाके साटते हैं और कोई वीडियो बना के अगर दिया है, थाना प्रभारी चाहे जो भी रहे, अगर दिया है, तब हम वहाँ पर ही गैर, हाँ वहाँ पर ही हम जेल जाएंगे, पूरे अच्छी तरह से चले जाएंगे, अगर धार्मिक स्थल पे हम साटे होंगे तब। अगर मान लेते हैं कि दूसरा बच्चे साट दिए हमको फंसाने के लिए, तो वैसा अपवाद में नहीं जा सकता है कोई भी। आखिर वो साटा नहीं है उसका कोचिंग वाले, तो वो कैसे जाएगा वो? हाँ, तो वो जाएगा जो मतलब दुश्मन भी साट सकता है ना वहाँ पे, तो फिर क्या। अब मान लेते हैं कि वहाँ पड़ गया, बगल में साट दिए और वहाँ जाके चिपका दिए धार्मिक स्थल पे, तो ऐसे में जेल थोड़े जाएगा कोई भी व्यक्ति, नहीं जाएगा। हाँ चलो अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद देखा छेटू आपका बहुत अच्छी तरह से समझना है, 26 अनुच्छेद 26 समझा। हाँ, धार्मिक का प्रबंधन।
धार्मिक का प्रबंधन, यानी कि जो धार्मिक स्थल है उसका मैनेजमेंट करना होता है ना। हम लोग सरस्वती पूजा बैठाते थे ना, तो अध्यक्ष चुना जाता था, सदस्य भी अलग से चुना जाता था, तो हम अधिकतर मात्रा में सदस्य रहते थे दोस्त। तो वैसे बड़े मैनेजमेंट के काम तो अध्यक्ष ही ने किया, सदस्य भी किया है दोस्त, लेकिन आपका जो प्रबंधन है ना वही माना जाएगा, संरक्षक कर रहा है। अब चलते हैं 26 तो हो गया अच्छी तरह से। अब ये सब आएगा तो मारना 26, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं दोस्त। अब चलते हैं दोस्त 27 पर चलते हैं, अनुच्छेद 27, आर्टिकल 27। हाँ, निवेश, धार्मिक का निवेश। इसमें क्या होता है ना दोस्त, धार्मिक का निवेश मतलब पैसा। हाँ, पैसा, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर धार्मिक स्थल में काम कर रहे हैं तो आप पे जो जीएसटी लागू होता है ना, अप्रत्यक्ष कर, उस पर कोई नहीं लागू, इस पर नहीं दिया जाएगा जीएसटी इसको, सरकार को। ये अनुच्छेद आपका 27 कहता है, ये याद रखना है। कोई भी धार्मिक स्थल है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो बताओ उसको हम ससुरा को, हाँ बताओ कैसे हम उसको अथी दें, टैक्स दें। हाँ वह नहीं दे सकते हैं, मेरा 27 अनुच्छेद कहता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब चलते हैं छठू 28 पे चलते हैं, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 चलते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, प्रियांशु कुमारी बोल रहे। बताओ दोस्त, सबके कहाँ ध्यान है, उसको कहाँ ध्यान है। अब कितना बड़ाई कर दे बताओ, दिन पड़ जाएगा बड़ाई करते करते, कम पड़ जाएगा। हाँ, एक शेर सुनाइए सर, पिंटू के शेर सुनना है दोस्त, सुना दे। 10 बच्चे के कमेंट आना चाहिए, अच्छी तरह से सुनाऊंगा दोस्त। हाँ डालो कमेंट, सुनाता हूँ अच्छी तरह से। हाँ सुनना गौर से। जिंदगी में किसी से प्यार मत करना, जिंदगी में किसी से प्यार मत करना, हो जाए तो इनकार मत करना, हो जाए तो इनकार मत करना। वे रास्ते पे चल के निभा देना दोस्त, वे रास्ते पे चल के निभा देना। किसी का ज़िंदगी बर्बाद मत करना, किसी का ज़िंदगी बर्बाद मत करना दोस्त। हाँ बहुत अच्छा लगा सर, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, बताओ अच्छा लगा तो स्किप। अनुच्छेद 28 है, क्या कहता है इसको समझाना है। हाँ, किसी धार्मिक स्थल में, किसी धार्मिक स्थल में उपनिवेश में भाग ले सकते। हाँ 28 समझना है छोटू, ठीक है बा? क्या बात है, एक और सुनाइए सर, शायरी पढ़ाते रह जाए। बताओ, ये सब छोड़ दें, एग्ज़ाम नज़दीक है। चलो देखो रे गधा, किसी धार्मिक स्थल में उपनिवेश में भाग ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि वहाँ किसी का धर्म हो, धर्म स्थल हो, वहाँ अवश्य भाग ले सकते हैं, चाहे हिंदू के हो चाहे मुस्लिम को हो, दोनों भाई भाई हैं, भाई भाई हैं दोस्त।
ब्लड तो दोनों का सेम ही होता है, भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं। हाँ, वहाँ पर ही आप धार्मिक स्थल में भाग ले सकते हैं, आपका कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोकेगा नहीं दोस्त। मैं लिख के दे देता हूँ दोस्त स्टाम्प पेपर पे। अब देखो अनुच्छेद 28 कहता है किसी धार्मिक स्थल में आप निवेश कर सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं दोस्त। अब चलते हैं 29, ये हो गया 28। अब पढ़ाएंगे क्या दोस्त बतावा। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। हाँ देखो दोस्त, अब मैंने शोषण का विरुद्ध अधिकार पढ़ाया और धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार पढ़ाया। अब क्या पढ़ाना है? हाँ, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार। हाँ, शिक्षा एवं संस्कृति। सांस्कृतिक का अधिकार। गौर फरमाना दोस्त, ये समझ गए तो फिर पूरा समझ अब डाटा। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अब थोड़ा सा समझना दोस्त, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक विवरण है। अनुच्छेद, हाँ 29 से 30। अनुच्छेद 29 से 30 मिला है। यह याद रखना है, यह मिला है ना अल्पसंख्यक लोग के मिला है। अल्पसंख्यक लोग के मिला है। अल्पसंख्यक किसको कहेंगे दोस्त बताओ। ढेर सारा लाल पियर हरियर है, नज़ारा क्या दिखाई दे रहा है। अब बताना वहाँ पे कि एक पियर साड़ी पहन के आल है और सारा जो है ना लाल टाइप के पहन रखा है, तो जो जो पीला पहना है ना वही अल्पसंख्यक है, उसका जनसंख्या कम है ना इसीलिए अल्पसंख्यक है। हाँ क्या बोल रहा है। अब देखो अल्पसंख्यक समझ गए होंगे। अब 29 क्या कहता है, अनुच्छेद 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 क्या कहता है। अल्पसंख्यकों के इसको समझना है दोस्त। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। इसमें हाँ अनुच्छेद आर्टिकल 29 कहता है ना दोस्त कि जो कम वर्ग के होते हैं ना बच्चे, उसको शिक्षा देने का अधिकार है। कोचिंग क्लास संस्था में पढ़ने की अनुमति देने का अधिकार है। किसी कोचिंग खोलने का अधिकार है अल्पसंख्यक के लिए दोस्त। हितों का संरक्षण। हाँ अब देखो यहाँ पर ही हो गया। अब चलते हैं 30। देखो आर्टिकल 30 देखना।
अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 कहता है क्या? हाँ, कोचिंग क्लास खोलने का अधिकार 29 में है। शिक्षा, हाँ, शिक्षा का अधिकार और प्रचार प्रसार कराने का अधिकार। शिक्षा का अधिकार हमारे 30 में है अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। 29 में हाँ, प्रचार प्रसार कराना है ना, तो 30 में आ जाएगा, इसमें खोलने का अधिकार है। अगर कोई भी व्यक्ति, हाँ समझना है 29 में, अगर कोई भी व्यक्ति है, स्कूल हो या कोचिंग हो, अगर उसमें आपको क्या किया जा रहा है, महाभारत पढ़ा रहा है या स्कूल में महाभारत पढ़ा रहा है, तो हाँ, ये सब पढ़ाने का अधिकार नहीं है। रामायण इस सब पढ़ाने की अधिकार नहीं है हमारे, आपका कहा जाता है इसमें 29 में कहा जाता है। 30 में है शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए प्रचार करने का अधिकार है। ठीक है, और आज पढ़ा दिए दोस्त मैंने शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, याद रखना। कल पढ़ाएंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले थे संवैधानिक उपचारों का अधिकार को आत्मा बोले थे। हाँ, प्रस्तावना की आत्मा अलग कहा जाता है, इसको अलग कहा जाता है दोस्त। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर है ना, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रेय दिया जाएगा। अनुच्छेद 32 रीट जारी करवाता है, 5 प्रकार की रीट जारी कराएगा, और किस पे लागू होगा इस पे चर्चा करेंगे अगले दिन। मौलिक अधिकार को अगर हनन होता है, धार्मिक स्थल अपनाने में हनन करता है कोई भी व्यक्ति, तो अनुच्छेद आर्टिकल 32 के अनुसार उसका संशोधन किया जाएगा। 32 के अनुसार दोस्त। 31 क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं सर? अरे बाबू 31 जो है ना, आपका समझा दे रहे हैं फिर से, मुझे लड़का लगता है कि जुड़ा ही नहीं था। क्लास डेली करो। आपका जो 31 था ना, आर्टिकल 31 था, जो संपत्ति के अधिकार जो है ना, अधिकार हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, हटा दिया गया था। हाँ, हटा दिया गया था। थोड़ा सुना और समझना। जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 राहों में 1978 में इसको क्या कर दिया गया था, 300 के ए में प्रवेश कर दिया गया था। प्रवेश कर दिया गया था, प्रवेश कर दिया गया था। और इसको क्या कर दिया गया है, कानूनी का अधिकार। ठीक है दोस्त, कानूनी अधिकार कर दिया गया था। अब क्लियर हुआ कि ना हुआ ये मेरे को बताओ। 31 पढ़ा दिए, अब पढ़ाएंगे 32। हाँ, यही फर्क है। मौलिक अधिकार में आपका रीट जारी करता है, वो सब ये कानूनी अधिकार है ना, रीट जारी करने का अधिकार नहीं है इस पर। हाँ, 32 पढ़ा हुआ, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ। और मौलिक अधिकार को हनन होगा तो कैसे संशोधन किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, हाँ 32 के तहत जाएंगे। हाई कोर्ट 226 दोस्त। तो कैसा लगा दोस्त? न्यू बच्चे जुड़े हैं, उनसे मैं पूछ रहे हैं
और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है। और अधिक मात्रा में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से क्या करना, अधिक मात्रा में शेयर करना दोस्त। चाहे जिस तरह से हो सके उस तरह से आप लोग शेयर करें। डाटा आपके पास नहीं है तो भाई से ले ले, रिश्तेदार से डाटा लेकर किसी अन्य माध्यम से आप लोग क्या करें, शेयर कर दे दोस्त। तो हमको लिए थोड़ा ऐसा तन्नी सा और कर सकते हैं ना इतना ज़रा सा। तो थैंक्स दोस्त, मिलते हैं कल इसी समय में, इसी टाइम से, इसी मोहब्बत, इसी प्यार से मिलते हैं दोस्त। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करें दोस्त। दुनिया कुछ भी करे उससे मतलब नहीं है, नेता किसी का सरकार हो उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते रहें तभी आप सफल मतलब होगा दोस्त। ऐसा नहीं होता कि हाँ मेहनत ना करे और सफल भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ दोस्त। थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए।